लास्ट वीडियो मैंने आपको कायिक जनन किसे कहते हैं और कायिक जनन कितने प्रकार से होता है, यह सारी चीज मैंने आपको बता दी है। इस वीडियो में हम जानेंगे प्राकृतिक कायिक जनन यानी कि नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। लिखा है कि जब पादप के कायिक अंग से कलिकाएं अपने आप विकसित होकर नए पौधे का निर्माण करती हैं अथवा पौधों में यह कलिकाएं स्वतः ही निकलती हैं, इसलिए इसे प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। प्राकृतिक कायिक जनन के अंतर्गत आपने क्या पढ़ा अभी तक? कायिक अंग कौन से थे? कि वह अंग जो टूटकर मात्र पौधे से अलग होते हैं और एक नए पौधे का निर्माण करने में सक्षम होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कायिक अंग कहते हैं। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया है। और जब यह कायिक अंग स्वतः ही मात्र पौधे से टूटकर अलग हो और एक नए पौधे का निर्माण करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। तो देखिए, अब प्राकृतिक कायिक जनन किसके द्वारा हो रहा है? कायिक अंग के द्वारा हो रहा है। और कायिक अंग कौन कौन से होंगे? या तो तना होगा, या तो जड़ होगा, या तो क्या होंगी? पत्तियां होंगी। तो इन सभी के माध्यम से क्या होता है? कायिक जनन होता है। यह सारे तने, जड़ और पत्तियां एक नए पौधे का निर्माण करने में सक्षम होती हैं। तो ऐसे में यह सारे क्या कहलाएंगे? कायिक अंग कहलाएंगे। और ये अपने आप हो जाता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि तनों द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन कैसे होता है। तो नंबर 1 पॉइंट क्या लिखा है? तनों द्वारा कायिक जनन। तो तने जो होते हैं उनको भी हमने 3 भागों में बांट रखा है। एक एक चीज नोट करके चलेंगे आप लोग और इसी तरह से क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है, इसी चीज को एज इट इज आपको नोट करना है। तो तनों को भी हमने मुख्यतः 3 भागों में बांटा है। तने कौन कौन से? भूमिगत तने, अर्धवायवीय तने और वायवीय तने। भूमिगत तने वह होते हैं तने जो पूर्ण रूप से जमीन के नीचे पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? भूमिगत तने। जैसे कि क्या है? आलू, हल्दी, अदरक, लहसुन, अरबी, यह सारे क्या है? भूमिगत तने हैं। अर्धवायवीय तने कैसे? जो कुछ जमीन के नीचे और कुछ जमीन के ऊपर पाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं अर्धवायवीय तने। जैसे कि जलकुंभी, दूब घास, खट्टी बूटी, ये सारे क्या है? अर्धवायवीय तने हैं। वायवीय तने का उदाहरण क्या है? गन्ना। गन्ना आपने देखा है, तो गन्ना क्या है? एक वायवीय तना है जो पूर्ण रूप से भूमि के ऊपर पाया जाता है। तो भूमिगत तना में क्या है? विभिन्न प्रकार के भूमिगत तने कायिक जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे आलू, हल्दी, अदरक, लहसुन, अरबी, यह सारे क्या है? भूमिगत तने। बस आपको उदाहरण अभी याद करिए, अभी मैं बता रहा हूँ आगे इन सब के बारे में। तो भूमिगत तने के उदाहरण कौन कौन से हैं? आलू, हल्दी, अदरक, लहसुन, अरबी आदि सारे क्या है? भूमिगत तने हैं। अर्धवायवीय तने। तो अर्धवायवीय तने में क्या है? अर्धवायवीय तनों का कुछ भाग भूमि के नीचे और कुछ भाग भूमि के ऊपर पाया जाता है। जैसे पुदीना, ब्राह्मी, धूप घास, जलकुंभी, स्ट्रॉबेरी, खट्टी बुट्टी, ये सारे क्या है? अर्धवायवीय तने हैं। क्या है? अर्धवायवीय तने। इन सब में, इन सभी के उदाहरण जो मैंने यहाँ लिख रखे हैं, इन सब का कुछ भाग जमीन के नीचे होगा और कुछ भाग जमीन के ऊपर होगा, इन सभी के तनों का। ठीक है, अब देखिए तीसरा पॉइंट, वायवीय तने। वायवीय तने कौन से? जिनका तना पूर्ण रूप से जमीन के ऊपर पाया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? वायवीय तने। उदाहरण के लिए अमरबेल व गन्ना, ये किसके उदाहरण है? वायवीय तने के उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पर कुछ मैंने उदाहरण लिख रखे हैं, ये उदाहरण आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। तो आपने अभी तक क्या पढ़ा? तनों के द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन किसमें किसमें पाया जाता है। ठीक है, अब इन सभी उदाहरण से आपको कुछ चीजें पूछता है। जैसे कि कहेगा कि आलू क्या है? तो आलू एक तना तो है, लेकिन कैसा तना है? भूमिगत तना है। कहता कि वायवीय तना का उदाहरण कौन सा है? तो वायवीय तना का उदाहरण क्या है? गन्ना है। अर्धवायवीय तना का उदाहरण क्या है? तो अर्धवायवीय तना का उदाहरण आपका स्ट्रॉबेरी, दूब घास, ये सारे क्या है? अर्धवायवीय तने के उदाहरण है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो मैंने यहाँ पर एक टेबल बना रखी है, इसको आपको अच्छे से याद कर लेनी है। प्रकंद का उदाहरण क्या है? प्रकंद का उदाहरण है अदरक, हल्दी, और अदरक हल्दी भी क्या है? भूमिगत तने हैं। ये टेबल पूरी जैसे मैंने बनाई है, इसको एज इट इज आपको याद करनी है। तो तीसरा देखिए, घनकंद, कॉर्न। तो घनकंद का उदाहरण क्या है? अरबी, जिमीकंद, बंडा, ये सारे क्या है? भूमिगत तने हैं। ठीक है, सल्ककंद। सल्ककंद को इंग्लिश में कहते हैं बल्ब। और सल्ककंद का उदाहरण क्या है? प्याज, लहसुन, रजनीगंधा, ये सारे क्या है? भूमिगत तने भी हैं। ठीक है, यह क्वेश्चन ऐसे पूछता है, कहता है कि अरबी क्या है? तो ऑप्शन में होगा सल्ककंद, घनकंद, प्रकंद, कंद। तो आपको वहां पर पता होगा कि अरबी क्या है? घनकंद। तब आप टिक लगाएंगे कि घनकंद अरबी क्या है? एक घनकंद का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ऊपरी भूस्तारी। ऊपरी भूस्तारी, इसको इंग्लिश में रनर कहते हैं। तो धूप घास, खट्टी बूटी, ब्राह्मी, ये सारे क्या हैं? अर्धवायवीय तने हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको उदाहरण सारे बताए हैं, वहां पर आप देखिए अर्धवायवीय तने क्या है? धूप घास, खट्टी बूटी, ब्राह्मी, ये अर्धवायवीय तने भी है और इनको कहते क्या है? ऊपरी भूस्तारी, रनर। आपने देखा होगा धूप घास कैसे आगे बढ़ती है, आधा इसका जो भाग होता है जमीन के नीचे होता है, आधा जमीन के ऊपर, और इनको क्या कहते हैं हम लोग? रनर कहते हैं। भूस्तारिका इंग्लिश में कहते हैं ऑफसेट। जलकुंभी इसका उदाहरण है, ये भी क्या है? एक अर्धवायवीय तना है। अंतःभूस्तारिका है, शक्कर, यानी कि इसका उदाहरण क्या है? पुदीना, और ये भी क्या है? अर्धवायवीय तना है। अगला देखिए, भूस्तारी, स्टोलोन, इसका उदाहरण क्या है? स्ट्रॉबेरी, और ये भी स्ट्रॉबेरी क्या है? अर्धवायवीय तना है। इन तनों में सबसे ज्यादा यहीं से क्वेश्चन बनता है।